शुक्रवार को पत्रकारिता दिवस आयोजित हुआ। ब्रज प्रेस क्लब और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में राजनेताओं, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस समारोह में पत्रकारिता की समाज के लिए भूमिका तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनौतियां विषय पर गोष्ठी भी आयोजित हुई। समारोह में आमंत्रित अतिथियों ने इस विषय पर अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने एक ओर जहां पत्रकारिता के क्षेत्र को चुनौतियों से भरा बताया, वहीं उन्होंने कठिन परिस्थितियों में हर वक्त काम के प्रति समर्पित रहने पर पत्रकारों की प्रशंसा भी की। इस गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में पत्रकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका नजर भी आई है। बहुत शुभकामनाएं हैं पत्रकारिता दिवस की। रही बात त्रिपाठी जी की, तो मैं सोच रहा था कि कि मेरे और अपने बीच में शायद त्रिपाठी जी ने इसीलिए गैप रखा है कि मैं ये बात भूल जाऊं। लेकिन हम ठहरे पक्के ब्रजवासी, हम नहीं भूलेंगे। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। आज पत्रकारों की बात हो रही है, लेकिन मैं अपने आप से लेके चलता हूं। पहले कथाकार से, शिवम से शुरू करते हैं। हम लोग भगवान की कथा सुनाते हैं, राम और कृष्ण की कथा सुनाते हैं, तो हमें सुनने वाले लोग अधिकांश क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करना चाहते, दूसरे का कल्याण करना चाहते, दूसरों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम रावण की कथा सुनाने लग जाएं, कंस की कथा सुनाने लग जाएं, तो क्या होगा? वही समाज बहकने लग जाएगा। वही जिम्मेदारी है पत्रकारों की। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज की सच्चाई को समाज के सामने लाना। पत्रकार जो है, अगर मैं कहूं एक वाक्य में, तो आज का पत्रकार मीन्स है भगवान का स्वरूप, सत्यम। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां जीत है, और जहां असत्य है वहां दुष्ट है, दुर्योधन है, और जहां दुर्योधन है वहां हार है, वहां विनाश है। हमारे कलाकारों ने जिस तरह से मूवी में प्रदर्शन कर करके हमारे इस नौजवान लोगों का जो चरित्र का नाश किया, ये अवर्णनीय है, वर्णन नहीं कर सकता कोई। ये समाज में कुरीति कहां से आ गई? क्योंकि कलाकार जो है पैसे कमाने के चक्कर में, मुझे एक बात बता ब्रजवासी भैया, तुम सब जान दो, तुम देखो जो चिल्ली ना है, आज की हीरोइन अपनो नाम करवे को काना कर ले, नहीं काना कर ले, और जो कर ले वो उसको देख देख के आज समाज में सब लोग हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। कोई महान नहीं बनना चाहता, कोई भी नहीं, और जो बनना चाहते हैं उन्हें कोई आगे आने नहीं देता। तो कलाकार का चरित्र अच्छा हो, वो किस तरह से निभा रहा है। पत्रकार का जो मैंने अभी कहा, सत्यम सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कलम कंस की तरफ लिखने लग जाए तो समाज का विनाश हो जाएगा, और कलम अगर गीता के कृष्ण की तरह लिखने लग जाए तो समाज आज भी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में आज भी हमारा पत्रकार अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जैसे विश्व की, अभी भी भारत की सत्ता को बदलने में हमारे मीडिया के लोगों ने ही प्रमुख भूमिका निभाई है। सभी समान रूप से अगर अवमूल्यन हुआ तो सब क्षेत्रों में अवमूल्यन हुआ है। अधिकारी वर्ग में भी अवमूल्यन है, और पत्रकारिता में अगर है तो दूसरे सामने वालों में भी है, समाज क्षेत्र में भी अवमूल्यन है। तो सभी अपने अवमूल्यन को अगर देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं। लेकिन आज के इस मौके पर संकल्प लें कि पत्रकारिता को एक कुछ आयाम पहुंचाएं। अभी मेरे जी ने इतनी सुंदर तरीके से इसका संचालन किया, और सभी लोगों ने अपनी भागीदारी अपनी निभाई और अपने विचार विमर्श हमें अवगत कराया। इस सद्भावना और अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी पर मैं विराम करता हूँ।
जितनी प्रशंसा मैं अपनी वाणी से कहूँगा वो कम है। और संभवतः इन्हीं के लिए एक शेर कहा गया है, संभवतः इन्हीं के लिए बना है, ऐसे लोगों के लिए कि लगी चहकने जहाँ पर बुलबुल, हुआ वहीं पर जमाल पैदा, कमी नहीं कद्रता की लेकिन करे तो कोई कमाल पैदा। उन्होंने आज एक कमाल पैदा करके दिखाया है और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, केदार जी से प्रार्थना करते हैं कि ये इनके इसी प्रकार के भाव आगे और तरक्की करते जाएं। आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले वर्ष मुझे सौभाग्य इस साल भी प्राप्त हुआ है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आह्वान किया, आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप लोगों का खासतौर से उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री उपमन्यु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुरुआत 1826 में आज ही के दिन 30 मई को उदंत मार्तंड नामक पत्रिका के संपादन के साथ शुरू हुई थी। उस जमाने में हमारा देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तो हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत इसलिए हुई कि उस गुलामी की बेड़ियों से अपने देश को मुक्त कराने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए तथा शिक्षा के विकास के लिए पत्रकारिता को जो नींव रखी गई, इन्हीं सब विचारों के लिए रखी गई थी। धीरे धीरे हमारे महात्मा गांधी जी ने इसको और आगे बढ़ाया। उनकी कई हिंदी की पत्रिकाएं और अंग्रेजी की पत्रकारिताएं प्रकाशित हुई, जिनके माध्यम से उन्होंने ऐलान भी किया था कि सबको कह दो कि महात्मा गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। महात्मा गांधी ने खुली चुनौती दिया था हिंदी भाषा की क्षमता को देखते हुए कि सबको कह दो कि महात्मा गांधी को अंग्रेजी नहीं आती है। महात्मा गांधी शायद इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते थे। पूरे विश्व में महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं पैदा हुआ जो जनता की लब्ज को पहचानता हो इतनी अच्छी तरह से। इसीलिए उन्होंने ऐसी चुनौती दी थी कि महात्मा गांधी को अंग्रेजी नहीं आती थी। उनके इस आंदोलन की वजह से, अपने हिंदी पत्रिका के आंदोलन की वजह से आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और देश की स्वतंत्रता में सभी लोग सफल हुए। बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे चांसलर साहब के बिहाफ पर, श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी के बिहाफ पर मुझे बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि किसी ने काफी दिन पहले ये कहा था कि मुल्क में अमन हो जाए अगर अखबार ना हो। मुझे ये नहीं मालूम किस व्यक्ति ने कहा था, लेकिन शायद ये बात उस समय, ये भी नहीं मालूम उसको कि वो कितने साल पहले की बात है, लेकिन शायद वो बात उस समय बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन आज मैं उसके अगेंस्ट में कहता हूँ कि मुल्क ही खत्म हो जाए अगर अखबार ना हो। तो ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और मुझे लगता है कि पत्रकार किसी भी तरह से, हम सैनिकों से, किसी भी तरह के सेवा करने वाले, किसी बेहतरीन सेवा करने वाले से कम नहीं आ सकते। मैंने क्योंकि बहुत नजदीक से सारे पत्रकारों से, मथुरा के कम से कम पत्रकारों के साथ व्यवहार रखा, बनाया, उठते बैठते रहते हैं, तो ये देखा कि मेरी मालिकों से कोई व्यक्तिगत अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बहुत कम खर्चे पर अगर मैं चुनौती की बात करूं तो एक तो पत्रकारिता की चुनौती है, पत्रकारों की चुनौती है। बहुत कम खर्चे पर 24 घंटे 365 दिन लगे रहना, मेरी समझ में कोई भी पूरे विश्व में दूसरा जॉब नहीं है जिस तरह, जिस ईमानदारी के साथ, जिस व्यवस्थित तरीके से, जितनी मेहनत करते हुए पत्रकार 365 दिन अखबार चलाने में और देश को आगे बढ़ाने में देता है, वो काबिल गौर और काबिल तारीफ है। पत्रकारिता के शुभ अवसर पर हमें बोलने के लिए, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अवसर है ये। ज़्यादा न कहते हुए बस कम शब्दों में यही कहूँगा कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और ये कोई साधारण कृत्य नहीं है। पत्रकारिता ये कदम कदम पे, हर क्षण पर सकारात्मक सोच का एक नमूना, बेहतरीन नमूना होता है।
एक आईना होता है समाज का, जिसको कि हम लोग प्रभात में रोज पढ़ते हैं, और ये आईना हम सब के लिए एक चेहरा भी दिखाता है कि हमें समाज को, एक बेहतरीन समाज का, एक स्वच्छ समाज का निर्माण कैसे करना है। ये जो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हमारा समाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रूबरू होता है, अगर इसका कोई सशक्त माध्यम है तो ये पत्रकारिता ही है, जो कि हम लोग डेली प्रतिदिन पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका भी विश्लेषण कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है। ये आसान कार्य नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो या देश के कोई भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो भी संगठन रहे हों, जो भी समाज में बदलाव रहा हो, तो पत्रकार जगत से ही आया है। तो कलाकार को सबसे पहले अपना हृदय और दिल शुद्ध करना पड़ता है और अपनी कृति को ईश्वर को अर्पण करना पड़ता है। जो ये दोनों काम कर लेता है वो सफल होता है। धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरा वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से व्यवस्थित कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। इसके लिए जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है। और सबको एक करने का जो ये प्रयास है, पत्रकारिता दिवस में मैं यहाँ देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी महत्वपूर्ण चैनल या अखबारों से प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, और मथुरा शहर की सभी प्रमुख हस्तियाँ यहाँ पर आपके बीच में हैं। निश्चित तौर में ये बहुत अच्छा ओकेशन है। चैलेंजेस आप लोग उठाते हैं, आउटस्टैंडिंग, मतलब उसी को सलाम करना चाहिए। खतरों में खेल करके हम लोगों से ज्यादा खतरा कई बार आप लोग उठाते हैं, और हम लोग रोकते हैं कि भाई बीच में मत जाओ। वहां पर हम लोग कौशल देते हैं कि जो पत्थर आ रहा है या लाठी डंडा चल रहा है या गोली आ रही है, वो नहीं देख रही कि यार किसके जा रही है, किसके लग रही है। सिविल ड्रेस में होते हैं, आप लोगों को ड्रेस कोड भी नहीं होता। जस्ट यहाँ पर ये कहना जरूर चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल लिहाज जरूर रखिए, अपने उसकी सावधानी अवश्य रखिए, और जो आप चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करते हैं उस जज्बे को सलाम। और आज पत्रकारिता दिवस में आने के लिए आपने जो मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा सबसे पहले आज मैं सभी देश के पत्रकारों को बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस बार जो 4-5 महीने से चल रहा था, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने जनता को, लोगों के दिलों को छूने का जो काम किया है, शहर शहर में, गांव गांव में जितनी अवेयरनेस उन्होंने फैलाई, उससे बहुत बड़ा हम लोगों के सामने जो रिजल्ट आया है वो पत्रकारों की ही देन है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, पत्रकार बंधु एक ऐसी कड़ी है जो कुछ भी कर सकती है। जिसको चाहें हाईलाइट कर दें और जिसको चाहें नीचे भी उनको रास्ता दिखा सकते हैं। सही बातों का ज्ञान पब्लिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। समाज की जो कुरीति हैं और रीति हैं, उसको समाज के सामने लाना, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, यही मीडिया का माध्यम है। आज पूरे देश में संचार क्रांति है, पत्रकारिता की वजह से आज अगर आप देखेंगे पूरे देश में राजनीतिक चेंज आए हैं। पहले हमारे पास पत्रकारिता का अभाव होता था, एक दूसरे को किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगता था, बड़े बड़े हादसे हो जाते थे और जनता तक वो बातें आती नहीं थी, और गरीब और जो बेसहारा लोग थे उनकी बातें दब जाया करती। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के संचालक अरुण भाई को। वो इतना अच्छा संचालन करते हैं कि उनकी एक कला ही और उनकी आवाज़ में इतनी दम है कि वो अपनी आवाज़ से संचालन में जागृति पैदा कर देते हैं, स्फूर्ति पैदा कर देते हैं। वैचारिक मेल मिलाप, आदान प्रदान लगातार चलते रहते हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हिंदुस्तान की ओर से एक प्रयास हुआ है, एक पहल की गई है, एक कंटिन्यूटी बनाई गई है कि दिनांक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है, लगभग 188 वर्ष हो गए हैं
हिंदी पत्रकारिता दिवस को। और जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो निकला था उद्दंड मातन, जो पंडित जुगल किशोर जी के प्रयासों से, तो उसी के इसमें यह दिन मनाया जाता है। हालांकि वो प्रयास पंडित जुगल किशोर जी का थोड़े दिन कामयाब रहा, तमाम समस्याएं आई, जो लोगों तक पत्र को पहुंचाने का प्रयास था, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी था और कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उतने प्रबल नहीं थे। तो यह प्रयास सफल तो रहा लेकिन बहुत लंबा नहीं चल सका। उसके बाद वो दौर ऐसा था जब एक सामाजिक चेतना जागृत हो रही थी भारत में, राजनीतिक चेतना अभी पूरी तरीके से उन्नत नहीं हुई थी। तो सामाजिक चेतना को जगाने का, जागृत करने का काम पत्रकारिता ने किया है। जो हमारा हिंदी पत्रकारिता है वो समाज का आईना है। उसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तो आईना सिर्फ करने का, आईना सिर्फ आपको वो देखता है जो आप हैं वो दिखा देता है। लेकिन पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तो एक ऐसा एक आंदोलन, ऐसा एक माध्यम था जो आपको किस दिशा में ले जाएगा। तो वो एक चीज आपकी पत्रकारिता में अभी मिस है, छूट रही है। तो पत्रकारिता का उद्देश्य घटनाओं का सही वर्णन के अलावा ये घटना क्यों हुई इसका आकलन करना भी है कि घटना की वजह क्या है। हमने सभी ने कहा कि इसका दोनों पक्ष हैं, पक्ष तो ठीक है, घटना की सच्चाई पता लग जाएगी, लेकिन ये घटनाएं आगे रिपीट ना हो। कोई अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं या कोई गलत काम हो रहा है, कोई त्रुटि पनप रही है धीरे धीरे धीरे, तो उसकी तह में जाके उस पर एक विचार, क्यों ये पनपा, इसकी मूल जड़ क्या है, समाज में कहाँ इसकी शुरुआत हो रही है, इस सब चीजों को भी वर्णन करना और एक क्या हो सकती है। अगर ये मीडिया दिखाए जो कि प्राथमिक कार्य था, जैसे कि हमारे आजादी के समय पे था कि भाई हम सबको अंग्रेजों से की गुलामी से आजादी पानी है, ये उद्देश्य था। तो उसी के सारे विचार, जो सारी खबरें होती थी उस उद्देश्य को लेकर होती थी। एक उद्देश्य था, कॉमन इंटेंट वो था। तो एक अभी जो मीडिया है, मीडिया में इस तरह से विचार जो आ रहे हैं, खबर वहीं पर ना रह जाए। तो मेरा ये कि आईने के साथ साथ में एक हमें दिशा देने का काम भी अगर पत्रकारिता करे तो ज्यादा अच्छा है। और जो एडिटर साहब वगैरह बैठे हैं वो मेरी जो बातों से सहमत भी होंगे कि ये चीज हम लोगों की छूट जाए। दूसरी, हिंदी पत्रकारिता की जो एक सामान्य सी है, भाई अखबार की क्या है, सुबह पढ़ा 2 मिनट में, चाय के साथ पढ़ा, खत्म कर दिया। तो ये इतनी ही वैल्यू समाचार पत्र की नहीं होनी चाहिए। समाचार पत्र जो तैयारी करते हैं, आप सभी स्टेज से गुजरे होंगे, उसमें कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो आदमी हमेशा सहेज के रखना चाहता है। तो उन पन्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी हर शहर का 4 पन्ने के नाम पे निकाल दिए, 5 पन्ने 6 पन्ने नाते हैं, लेकिन उसमें शायद ही कोई ऐसी न्यूज रहती है जिसको आदमी चाहे कि ये बहुत अच्छी न्यूज है, इसको मैं संभाल के रख लूँ। बस सिर्फ अपने फोटो आ गया तो अलग बात रख लेगा आदमी, लेकिन ऐसी कोई न्यूज, ऐसा कोई कंटेंट भी होना चाहिए उसमें जिसको आदमी सहेज के रखना चाहे। इसमें कई पत्रों में शुरुआत की है, ब्रिज की धरोहर के बारे में दिखाना शुरू किया है। दिखाते हैं कि ब्रिज में कौन कौन से अपने सरोवर हैं, किसने बनाए, किस उद्देश्य के साथ बनाए। ये तो एक पहलू है, लेकिन और भी कई चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे विचार आने चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवी ऐसे उसे जुड़ने चाहिए जो उसकी वैल्यू बढ़ाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे अलग अलग जो हाउसेस हैं और अलग अलग जो व्यक्ति हैं जो पत्रकार हो रहे हैं, वो कोशिश भी करते हैं, किंतु कभी कभी कुछ परिपूर्णता का अभाव जब हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है तो समझता है यहाँ भी हो सकता है। और उसी पर आज चिंतन है कि हर व्यक्ति सोचे, समझे और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। एक से एक वक्ता ने हिंदी पत्रकारिता के ऊपर बड़ा अच्छा और एडीएम साहब ने ये भी कहा ये फंक्शन ये बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मैंने नहीं समझा था कि इतना बड़ा होगा।
क्यों नहीं समझाता? ये ब्रजभूमि 3 लोक से न्यारी नहीं है। जब ब्रजभूमि 3 लोक से न्यारी है तो यहाँ की पत्रकारिता भी 3 लोक से न्यारी ही मिलेगी। मैं शीश नवा के आपसे आग्रह करता हूं, इसके बचाने में तुम्हारी लेखनी में जो से आई हो, आज पत्रकारिता दिवस पर इस संकल्प ले लेना, हमें इस देश को बचाने के लिए इस साहित्य भी बचाना है, और साहित्य को बचाने के लिए हमारी लेखनी में जितनी सी आई है, हम जितनी उड़ेल सकते हैं इसे उड़ेलेंगे और साहित्य को, देश को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज इस पत्रकारिता दिवस के मौके पर आज जो आयोजन रखा गया है, मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला होगा। मैं आज जिस विषम परिस्थितियों में पूरे देश में पत्रकार जो अपने लेख के द्वारा जो चीजें लिखते हैं और उसके परिणाम इस देश में प्रतिदिन, प्रति महीने, हर साल जो आते हैं, आप सब लोगों के सामने हैं कि आज सही चीज को सही और गलत को गलत लिखने का ही परिणाम है कि इनके लिखने से और पत्रकारिता की जागृति होने से देश और प्रदेश की सरकार बदल जाती है। निश्चित तौर से पत्रकारों के लिखने के द्वारा आदमी अपने आप में चिंतन करता है और अगर कोई गलती हो तो सुधारने की कोशिश भी करता है। पत्रकारिता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए अमर उजाला के संपादक राजेंद्र त्रिपाठी ने पत्रकारिता को मिशन बताया और रोचक एवं शोध परक पत्रकारिता की आवश्यकता बताई। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसी के साथ जैसा कि अभी आपने सुना होगा सारी बातें कि हम लोग जो है श्रेष्ठ इसलिए है कि हम लोग सच का अनुसंधान करते हैं। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो भी पत्रकार साथी हैं वो सत्य का अनुसंधान करें। सच के रास्ते को अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनके अखबार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनके चैनल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम लोग एक नए युग और एक नए समाज की संरचना में हम अपना योगदान दे पाएंगे। इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि हम समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। अध्ययन की आवश्यकता, कंटेंट परक पत्रकारिता, ये बार बार विषय उठता है। इसमें आप नए जो लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आज के दिन क्या कहेंगे? देखिए, मैं 3 दशक से अखबारी दुनिया में सक्रिय हूँ और निश्चित रूप से आपका ये सवाल बहुत अमूल्य और बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता के कंटेंट को लेकर के और उसकी बाकी चीज़ों में लेकर के गिरावट आई है। हमारे देखिए, स्वाध्याय एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी ख़त्म ना होने वाला है। निश्चित रूप से स्वाध्याय में आज के फटाफट और भागम भाग जिंदगी में अखबारी दुनिया में काम करने वाले लोगों में स्वाध्याय की कमी आई है और इसी का नतीजा है कि उनका वर्ड बैंक, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं, उनके पास उनकी कमी है। किस शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाए, किस शब्द का कहाँ इस्तेमाल किया जाए, ये आने वाली जो पीढ़ी है, नई पौध है, उसको सीखने की ज़रूरत है और इसकी सीख सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही मात्र है कि आप स्वाध्याय करें, स्वाध्ययन करें। जितना अध्ययन करेंगे उतना वर्ड बैंक बढ़ेगा और उतनी अच्छी भाषा शैली निकल करके आएगी। पत्रकारिता दिवस समारोह के समापन पर कार्यक्रम संयोजक कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने सभी का आभार जताया। मैं सभी जो कार्यक्रम में पधारे गणमान्य धार्मिक और राजनीतिक, प्रशासनिक और हमारे संपादक जी, चीफ गेस्ट, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्होंने पत्रकारिता दिवस पर आकर के हमारी कोई जाति नहीं, हमारी कोई धर्म नहीं, हमारा कोई वर्ग नहीं, हमारी एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म, हमारी कला और इससे निकली हुई सत्यता, पीड़ित की आवाज़, वो हमेशा बुलंद रहेगी। हम होली दिवाली पत्रकार दिवस पर मनाते हैं। जो हो गया
उसको होली की तरह भूल जाओ और नई साल का आप यहाँ से जो अब 2015 का पत्रकारिता दिवस आएगा वो दीपावली की तरह मनाने का प्रयास करेंगे। बीच में कोई होली हो जाती तो पिछली बार की तरह फिर उसे ऐसे ही होली के सुबह समापन कर देते हैं। शाम को नई सोच के साथ निकलते हैं और सबको मैं पुनः और विशेषकर आपको कार्यक्रम का सफल संचालन करने के लिए उन्हें सारे संगठन की ओर से सभी लोगों को हार्दिक शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के पर्व पे सबसे ये इस नगरी के इस ब्रजभूमि के लिए एक सेवा संकल्प के साथ, जैसा हमारे त्रिपाठी जी ने एक अभियान छेड़ा था यमुना की सफाई, मैं आपके सबके संकल्प दिलवाता हूँ इस बात का कि कहीं भी कोई बुराई दिखे तो उस बुराई को समूल नष्ट करने का संकल्प आप सब एक साथ एक बुलंद आवाज के साथ करें और जो बुराई हमारे बीच ना रहे। जय हिंद, जय भारत।